अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का चैप्टर शुरू किया है। तो हमने इनवर्टिब्रेट के फाइलम स्टार्ट किए हैं और आगे की तरफ हमने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम आ रहे हैं। तो कल हमने फाइलम हेमिकोडेट्स को बहुत डिटेल के साथ डिफाइन किया था स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट हम फाइलम हेमिकोडेट्स से कोडेट तक आते हैं। तो आज हम डिटेल के साथ फाइलम कोडेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हमारे साथ लास्ट तक रहिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट आधा ना रह जाए और आप लोगों को कोई मसला ना हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपने हमारे पास लास्ट तक जुड़ना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई नई वीडियो आप लोगों तक मिल जाए। तो स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फाइलम कोडेटा की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोडेट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये बात याद रखें, कोडेट का जो लफ्ज है ये हमारे पास कोड से निकला है। कोड, ये याद रखें। यहाँ पर हमने लिखा है कोडेट्स का जो लफ्ज है वो कोड से निकला है। इसका मतलब हमारे पास रूप है या थ्रेड है। थ्रेड, इसका मतलब हमारे पास रूप है या थ्रेड है, ये बात याद रखें। इसका मतलब क्या है कि कोडेट्स के बॉडी में हमारे पास एक ऐसा थ्रेड लाइक या रूप नुमा एक चीज मौजूद है जिसको हम नोटोकोड कहते हैं। तो ये बात याद रखें, इसलिए इसको हम कोडेट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोडेट्स का लफ्ज है ये कोड से निकला है। इसका मतलब हमारे पास थ्रेड है या रूप है और इसका मतलब हमारे पास कोडेट नोटोकोड है, सॉरी। तो ये बात याद रखें मीनिंग में। द वर्ड कोडेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम कोड। ये कोड से डिराइव हुआ है ये लफ्ज व्हिच मीन थ्रेड और रूप और थ्रेड का मतलब क्या है? रूट और थ्रेड का मतलब ये है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर हमने एक जनरल कोडेट्स का एक डायग्राम ड्रा किया है। ये बात याद रखिए। यहाँ पर हमारे पास एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रूफ है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नोटोकोड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बात याद रखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हर एक कोडेट्स में जरूर मौजूद होगी। अगर एक एनिमल है हमारे पास, इसमें नोटोकोड नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये हमारे पास कोडेट नहीं है। कुछ एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को कंसेप्ट डिटेल के साथ करने जा रहा हूं। तो मीनिंग इसका ये है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बात याद रखें, कोडेट्स का हमारे पास कोडेट्स आर 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप कहते हो कि ये कोडेट्स है या नॉन कोडेट्स है तो आपने कोडेट्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक देखना होगा। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक किसी एनिमल्स में मौजूद है तो ये कोडेट्स है, अगर ये मौजूद नहीं है तो ये नॉन कोडेट्स है। ये बात याद रखें। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन से? एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक नीचे। तो ये बात याद रखें, अ डोर्सल स्टिक रोड इज फाउंड। हमारे पास कोडेट की बॉडी में डोर्सल की तरफ, जिस तरफ हमारे पास हमारी बॉडी में बैकबोन है डोर्सल की साइड पर है। तो ये हमारे पास याद रखें, कोडेट्स की बॉडी में डोर्सल की तरफ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है फाउंड इन ऑल कोडेट्स इज कॉल्ड नोटोकोड। इसको हम फिर नोटोकोड कहते हैं। इस डोर्सल और रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम नोटोकोड कहते हैं। तो ये बात याद रखें, नोटोकोड हर एक कोडेट्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये मौजूद नहीं है तो मतलब ये कोडेट्स नहीं है। कोडेट्स में हमारे पास नोटोकोड्स मौजूद होता है। इट लोअर कोडेट्स, जो हमारे पास लोअर कोडेट्स है, तो ये बात याद रखें, इट इज रिटेन, ये जो लोअर कोडेट्स
हायर कोऑर्डिनेट में जो हायर एनिमल है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन, हमारे पास हायर कोऑर्डिनेट्स है, तो इसमें नोटोकॉर्ड होता है नहीं, बट इन हायर कोऑर्डिनेट्स, लेकिन हायर कोऑर्डिनेट्स में दिस रोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये बात याद रखिए, ये जो हमारे पास हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ये नोटोकॉर्ड, ये पहले नोटोकॉर्ड था और नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ है वर्टिब्रल कॉलम तक, वर्टिब्रल कॉलम तक ये रिप्लेस हुआ है। ये बात याद रखिए, पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, एक हमारे पास बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है, फिर बाद में ये रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम में। और हमारे पास जो लोअर कोऑर्डिनेट्स है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नोटोकॉर्ड इसमें परसिस्ट होता है, बिल्कुल बरकरार रहता है, जिदी होता है, बिल्कुल इसमें वो होता है, वो रिप्लेस नहीं होता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये बात याद रखिए। एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड जरूर मौजूद होगी, नोटोकॉर्ड या तो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रिटेन होगी और या ये रिप्लेस होगी वर्टिब्रल कॉलम में। हायर एनिमल में ये रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम में, और लोअर कोऑर्डिनेट्स जो है ना, इसमें हमारे पास नोटोकॉर्ड अभी मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है। तो ये बात याद रखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में ये है, ऑल कोऑर्डिनेट्स हैविंग अ सेंट्रल डोर्सल होलो नर्व सिस्टम। तमाम कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास सेंटर पर, बॉडी की सेंटर पर और डोर्सल साइड पे एक होलो नमा नर्व सिस्टम मौजूद होता है, एक नर्व कॉर्ड मौजूद होता है which lies above the notochord, और नोटोकॉर्ड से अबव मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड से अबव ये देखिए डोर्सल साइड पे ये जो हमने ब्लू मार्कर से ड्रा किया है, इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड कहते हैं। ये होलो है, ये खाली नुमा है, ये बात याद रखिए, ये देखिए ये खाली है, तो इसको हम कहते हैं डोर्सल साइड पर होता है, डोर्सल कहते हैं, होलो खाली है, नर्व सिस्टम, ये एक नर्व कॉर्ड है हमारे पास। ये भी कोऑर्डिनेट का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्ड है और दूसरा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है या नर्व सिस्टम है। तो ये बात याद रखें, which lie above the notochord, ये नोटोकॉर्ड से above मौजूद होता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, all coordinates develop gill slits। तमाम कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। अभी क्वेश्चन राइज होता है, हमारे पास तो गिल्स नहीं है, हम कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या है, हमारे पास तो गिल्स नहीं है, तो हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान हमारी भी गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं और फाइनली इसका यूज नहीं होते हैं तो वो फोर्स पे बंद हो जाते हैं। तो ये बात याद रखें, ऑल कोऑर्डिनेट्स डेवलप गिल स्लिट्स, समटाइम कॉल्ड परफोरेटेड पेरिंग्स। इसको हम परफोरेटेड पेरिंग्स भी कहते हैं क्योंकि पेरिंग्स की जगह पर पोर्स मौजूद होते हैं जो गिल्स का काम करते हैं, तो गिल स्लिट्स भी कहते हैं और इसको हम समटाइम परफोरेटेड पेरिंग्स भी कहते हैं। एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हर एक कोऑर्डिनेट्स में जरूर मौजूद होते हैं, अगर मौजूद नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान ये बात याद रखें, हर एक कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जरूर गिल स्लिट्स या परफोरेटेड पेरिंग्स मौजूद होता है। इन सम कोऑर्डिनेट्स, लेकिन बाज़ कोऑर्डिनेट्स में these are नॉन फंक्शनल, कोई काम इसका नहीं होता है, एंड आर आफ्टरवर्ड क्लोज, लेकिन फिर ये बंद हो जाता है क्योंकि ये नॉन फंक्शनल होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है, बाद में ये बंद हो जाता है। while other, लेकिन अदर में दे आर स्टिल फंक्शनल, लेकिन कुछ में ये फंक्शनल होता है, एज इन फिश, जैसे कि फिश है, एंड एम्ब्रियोक्सिस है, ये जो गिल्स मौजूद है फिशेस में ये फंक्शनल है, इसलिए ये इसमें अभी भी मौजूद होता है। अगर ये नॉन फंक्शनल होता तो ये भी बंद हो चुके होते, ये क्लोज हो चुके होते, जैसे हमारे पास नहीं है, गिल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान होता है और फिर वहां पर इसका फंक्शन नहीं होता है तो वहां पर वो बंद हो जाते हैं। फिशेस में इसका रोल्स है, अभी भी मौजूद है, एम्ब्रियोक्सिस में इसका रोल्स है, अभी भी मौजूद है, तो ये बात याद रखें। तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स के डिफाइन किए, 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है।
एक हमारे पास इसमें नोटोकॉर्ड्स हैं, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, और तीसरा जो हमारे पास है वो पेरिंजियल गिल स्लिट्स है। तो ये बात याद रखें, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स के, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पर डायग्राम में देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी हैं कि कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये भी हमारे पास कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये 3 बेसिक है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कॉर्डेट्स में जरूर फर्स्ट एनाल टेल मौजूद होता है। जैसे हमारी बॉडी में तो टेल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कॉक्सिक वर्टिब्रे मौजूद है। हमारे पास 3 वर्टिब्रे है जो वो हम ये इवोल्यूशन के बेस पर हम ये बात करते हैं कि जो हमारा कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है तो वहाँ पर टेल मौजूद होते थे, लेकिन इसका यूज नहीं होता, फिर वो रिमूव हो गया बॉडी से, और इसका एक फ्रूट हमारे पास ये कॉक्सिक वर्टिब्रे है, ये टेल वर्टिब्रे है। तो ये बात याद रखें, फर्स्ट एनाल टेल इसको हम कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भी कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पर इसका एनस होता है और यहाँ पर इसका माउथ होता है। ये एक जनरली डायग्राम है कॉर्डेट्स की, लेकिन कॉर्डेट्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है ना ये श्योर है। हमारे पास नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड्स कुछ में नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं, कुछ में नोटोकॉर्ड्स कन्वर्ट हुए हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और गिल स्लिट्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान, कुछ में फिर एडल्ट में भी होते हैं और कुछ में नॉन फंक्शनल होते हैं, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्रॉस होते हैं। तो ये बात याद रखें। डिवीजन, फाइलम कॉर्डेट्स को हमने कितनी डिवीजन में तकसीम किया है, तो ये बात याद रखें, फाइलम कॉर्डेट्स को हमने क्लासिफाई किया है 2 ग्रुप को हमने क्लासिफाई किया है। डिवीजन नंबर 1 एक्रेनिया, इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। डिवीजन नंबर 2 को हम क्रेनिएटा कहते हैं। तो ये बात याद रखें, फाइलम कॉर्डेट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 2 मेन डिवीजन, 3 इनटू 2 मेन डिवीजन, इसमें 2 डिवीजन मौजूद होते हैं। फाइलम कॉर्डेट्स में हमारे पास 2 डिवीजन मौजूद होते हैं, लेकिन इस 2 डिवीजन में हमारे पास 3 सब फाइलम मौजूद होते हैं, 3 सब फाइलम मौजूद होते हैं। ये डिवीजन नंबर 1 जो है ना, इसमें हमारे पास 2 फाइलम मौजूद है, और डिवीजन नंबर 2 में हमारे पास 1 फाइलम मौजूद होते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि डिवीजन 2 है और फाइलम 3 है। कौन कौन से फाइलम है ये बात याद रखें। हमें अभी ये डिटेल के साथ करने जा रहे हैं कि डिवीजन नंबर 1 में हमारे पास एक्रेनिया, इसको हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं, इसमें हमारे पास 2 सब फाइलम है। 2 सब फाइलम को कौन कौन से हैं, एक को हम सब फाइला यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, एक को हम सब फाइला सेफेलोकॉर्डेट्स कहते हैं, और हमारे पास डिवीजन नंबर 2 जो क्रेनिएटा है, इसमें हमारे पास 1 सब फाइला है जिसको हम सब फाइला कॉर्डेटा कहते हैं। तो ये बात याद रखें। अभी हम ये डिटेल के साथ करने जा रहे हैं कि हमारे पास डिवीजन नंबर 1 में एक क्रेनिया है। एक क्रेनिया कौन से है, जिसमें हमारे पास ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है, जिसमें हमारे पास स्कल मौजूद नहीं है, जिसमें हमारे पास क्रेनियम मौजूद नहीं है। वो वर्टेब्रेट जिसमें हमारे पास स्कल मौजूद नहीं है, ब्रेन मौजूद है लेकिन ब्रेन बॉक्स में मौजूद नहीं है, तो ऐसे को हम एक्रेनिया कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्रेनियम नहीं होते हैं। एक्रेनिया नहीं, क्रेनियम मतलब क्रेनियम नहीं होते हैं, इसको हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमिटिव है। पहले जो कॉर्डेट थे वो एक्रेनिएटा थे, वो हमारे पास इसमें ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं था, और अब जो हमारे पास डिवीजन नंबर 2 में है क्रेनिएटा, तो वो हमारे पास वो कॉर्डेट्स है जिसमें हमारे पास क्रेनियम मौजूद है। जैसे हमारे पास फिशेस है, फाइसिस जिसको हम कहते हैं, एम्फीबियन है, हमारे पास रेप्टाइल्स है, बर्ड्स मतलब एनिस है, और मैमल है, इसमें हमारे पास प्रॉपर क्रेनियम मौजूद होते हैं। तो ये इस डिवीजन नंबर 2 में आता है, जिसको हम क्रेनिएटा कहते हैं। तो ये सब फाइलम कॉर्डेट्स में आते हैं, सब फाइलम कॉर्डेट्स में आते हैं। और ये इसमें जो सब फाइलम है, एक क्रेनिएटा, एक यूरोकॉर्डेट है, एक सेफेलोकॉर्डेट है। ये अभी हम डिटेल के साथ करने जा रहे हैं, स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अच्छा स्टूडेंट, हमने ये पढ़ लिया कि फाइलम कॉर्डेटा
हमारे पास डिवाइड हुआ है टू डिवीजन को, एक को हम एक्रेनिया कहते हैं और दूसरी को हम क्रेनिएटा कहते हैं। एक्रेनिया वो डिवीजन है जिसमें हमारे पास ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम मौजूद नहीं होता है, और क्रेनिएटा हमारे पास वो डिवीजन है जिसमें हमारे पास ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम मौजूद होते हैं। तो डिवीजन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। डिवीजन नंबर 1 में हमारे पास एक्रेनिया आता है। ए मीन नहीं, क्रेनियम मीन क्रेनियम इसमें नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा, इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। ये प्राइमेटिव कॉर्डेट्स हैं। पहले जो कॉर्डेट्स थे वो मेनली हमारे पास एक्रेनिया थे, ठीक है। द कॉर्डेट्स विदाउट क्रेनियम, वो कॉर्डेट्स जिसमें हमारे पास क्रेनियम मौजूद नहीं है। डिफिनीशन ऐसा है, द कॉर्डेट्स विदाउट क्रेनियम, वो कॉर्डेट्स जो क्रेनियम की विदाउट है, क्रेनियम इसमें मौजूद नहीं है। ब्रेन बॉक्स या ब्रेन बॉक्स इसमें मौजूद नहीं है, तो इसको हम इसका एक्रेनिया कहते हैं। वो कॉर्डेट्स जिसमें हमारे पास क्रेनियम मौजूद नहीं है या ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है, इसको हम एक्रेनिया कहते हैं। These are also called lower cortex। ये lower cortex हैं मेनली, ये हमारे पास lower cortex है। These are further divided into two subphyla। मैंने आपको बताया कि डिवीजन 2 है लेकिन सबफाइला 3 है, तो ये बात याद रखें। ये एक क्रेनियम में हमारे पास 2 फाइला है और क्रेनिएटा में हमारे पास 1 सबफाइला है। तो ये बात याद रखें, डिवीजन हमारे पास क्लासिफाइड हुए 2 ग्रुप्स को, और ये 2 ग्रुप्स फिर क्लासिफाई हुए हैं 3 सबफाइला को। तो ये एक क्रेनिया जो है हमारे पास है, ये 2 सबफाइला को क्लासिफाई हुआ है। वो सबफाइला हमारे पास पहला नंबर पर जो आता है सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसको एक क्रेनिएटा डिवाइड हुआ है 2 फाइला को, एक को हम यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। इसमें क्या कौन सी एनिमल आता है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, इसमें नोटोकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेजेस में इसमें नोटोकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। लार्वा स्टेज मीन डेवलपमेंटल के जो पहली स्टेजेस होते हैं, जो एक ऐसा एनिमल जो वो बच्चा पैदा करे अपनी पेरेंटल जैसा नहीं होता है, इसको हम लार्वा स्टेज कहते हैं। तो लार्वा स्टेज में इसमें नोटोकॉर्ड्स मौजूद होते हैं एंड इज एब्सेंट इन एडल्ट। लेकिन जब ये एडल्ट फॉर्म इख्तियार करता है तो नोटोकॉर्ड इससे खत्म हो जाता है, इसमें फिर नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं है तो होते हैं कौन सी क्लास में? यूरोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेट कौन से फाइलम है, किस डिवीजन का? एक्रेनिएटा का है, एक्रेनिया का है, प्रोटोकॉर्डेट्स का है। तो ये बात याद रखिए। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट, इसको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम ट्यूनिकेट? एक कैरेक्टर की वजह से कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, एमसीक्यूज की बेस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिकेट्स हम कौन सी सबफाइलम को कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, यूरोकॉर्डेट्स को क्यों कहते हैं? एज देयर बॉडी इज कवर्ड विद शीट, इसका बॉडी हमारे पास, इसकी बॉडी में हमारे पास ऊपर एक शीट मौजूद होता है, इसका ट्यूनिक, इसको हम ट्यूनिक कहते हैं। ट्यूनिक क्या चीज है? which is chemically made of ट्यूनिसिन। केमिकली ये ट्यूनिक हमारे पास ट्यूनिसिन से बना होता है। ट्यूनिसिन क्या चीज है? सब्सटेंस रिलेटेड टू द सेल्यूलोज। ये वो सब्सटेंस है जो सेल्यूलोज के साथ रिलेटेड है, सेल्यूलोज जैसा है। तो इसी ही बेस पर इसकी बॉडी में हमारे पास ऊपर की तरह एक शीट मौजूद होते हैं, ट्यूनिका मौजूद होते हैं। इसी की बेस पर इसको हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं। किस चीज को? सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट भी कहते हैं। तो ये बात याद रखें। लार्वा आर फ्री स्विमिंग, इसका जो लार्वा होता है वो स्विमिंग कर सकता है, फ्री स्विमिंग कर सकता है। बट एडल्ट आर सिसाइड, लेकिन ये जब एडल्ट फॉर्म इख्तियार करते हैं फिर ये हरकत नहीं कर सकते, ये सिसाइड होता है। तो ये बात आप याद रखें कि हमारे पास इसकी लार्वा स्टेजेस में नोटोकॉर्ड मौजूद होते हैं और जब ये एडल्ट फॉर्म में आता है तो नोटोकॉर्ड इससे गायब हो जाता है। इसका कुछ खास फंक्शन नहीं होता है तो ये इससे गायब हो जाता है, फंक्शनलेस होता है।
और फ्री स्विमिंग लार्वा जो है ना इसका स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जब एडल्ट फॉर्म इख्तियार करते हैं तो फिर वो सिसाइल बन जाते हैं, हरकत नहीं कर सकते हैं। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है किस चीज का, सब फाइलम यूरोपोडेट्स के हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एक को हम क्या कहते हैं, साइनो इंटेस्टिनलिस कहते हैं, और दूसरी को हम मोरगुला कहते हैं, मोरगुला। तो ये दो एग्जाम्पल है किस चीज का, यूरोपोडेटा का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास इसका जो हमने पढ़ लिया कि इसके टू सब फाइलम है, एक सब फाइलम तो हमने पढ़ लिया कि यूरोपोडेट्स है, और दूसरा सब फाइलम हमारे पास सब फाइलम सिफिलोपोडेटा है। तो सिफिलोपोडेट कौन सा पोडेट्स है, कौन सा एग्रीनिएट है। तो ये बात याद रखें, नोटोपोड इज वेल डेवलप्ड, इसमें नोटोपोड्स वेल डेवलप्ड होता है, एक एडल्ट में मौजूद होता है। इस फाइलम में हमारे पास लार्वा में नोटोपोड्स मौजूद था, लेकिन एडल्ट में मौजूद नहीं था। इसमें एडल्ट फॉर्म में नोटोपोड बिल्कुल मौजूद है। देयर बॉडी is in the form of a long pointed rod। इसका बॉडी हमारे पास एक लॉन्ग रोड लाइक होता है। hence called sea landscape। इसको हम इसी ही बेस पर sea landscape कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी हमारे पास लॉन्ग होता है, रोड होता है, इलोंगेटेड होता है। इसी कैरेक्टर के बेस पर इसको हम sea landscape कहते हैं। तो ये बात याद रखें, दे होलो होते हैं नर्व्स कॉर्ड, इसकी बॉडी में होलो नर्व्स कॉर्ड मौजूद होते हैं, क्योंकि ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ये थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी में होता है। ये जो हमारे पास होलो डोर्सल नर्व्स कॉर्ड होता है, ये थ्रू द बॉडी होता है, जिसका जितना भी इसका बॉडी लॉन्ग होता है उतना ही इसकी बॉडी में हमारे पास ये इलोंगेटेड होलो नर्व्स कॉर्ड मौजूद होते हैं। दे आर फ्री लिविंग। ये हमारे पास ये फ्री लिविंग है, ये सिसाइल नहीं है। ये बात याद रखें। एंड स्विम अबाउट इन वाटर, ये वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं। दे आर फीडर। ये खुराक खाता है, कौन सा खुराक खाता है, जो पानी में छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको खाते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन करते हैं, लार्ज ऑर्गेनिज्म को नहीं खा सकते। जो पानी में जो मिक्स खुराक होता है इसको ये फिल्टर करता है, ये कहा जाता है। तो ये हमारे पास सब फाइलम सिफिलोपोडेट्स था। सिफिलोपोडेट्स और यूरोपोडेट्स में मेनली क्या फर्क है? सिफिलोपोडेट्स और यूरोपोडेट्स में हमारे पास मेनली फर्क ये है कि यूरोपोडेट्स में हमारे पास लार्वा फॉर्म में नोटोपोड्स मौजूद होता है, लेकिन एडल्ट में नहीं होता। सिफिलोपोडेट्स में एडल्ट में मौजूद होता है, और यूरोपोडेट्स हमारे पास सिसाइल होते हैं। लार्वा फॉर्म फ्री स्विमिंग होता है, लेकिन फिर वो सिसाइल होता है एडल्ट फॉर्म। यहाँ पर एडल्ट फॉर्म की हमारे पास क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं वाटर के जरिए। तो ये बात याद रखें। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है ब्रोंकोस्टोमा है, इसमें एम्पियोक्सिस आते हैं ब्रोंकोस्टोमा में। तो ये बात याद रखें। तो हमने पढ़ लिया एक्रेनिया में हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है, इसमें टू सब फाइनल है, वो हम निकल रहे हैं। तो ये बात याद रखें। डिवीजन नंबर 2 में हमारे पास क्रेनिएटा है। तो क्रेनिएटा इसके ऑपोजिट है, वहां पर ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है, यहाँ पर ब्रेन बॉक्स मौजूद है। द कॉर्डेट्स व्हिच हैव क्रेनियम, जिसमें क्रेनियम मौजूद होता है या ब्रेन बॉक्स मौजूद होते हैं, इसको हम क्रेनिएटा कहते हैं। इसका जो हमारे पास सब फाइलम है वो एक सब फाइलम है, टू नहीं है, वहां पर टू थे, यहाँ पर एक है। वो कौन सा है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हमारे पास 5 ग्रुप आते हैं। एक को हम आगे क्लासेस में डिस्कस करते हैं। एक को हम पाइसिस कहते हैं, जिसको हम फिशेस कहते हैं। दूसरी को हम इम्पीडिया कहते हैं, और तीसरी को हम रिफ्टिलिया कहते हैं। चौथी को हम एरीज या बर्ड्स कहते हैं, और पांचवी को हम मेमेलिया कहते हैं। तो ये बात याद रखें। तो ये बात आप लोगों को मैंने एक बात कही कि डिवीजन में हमारे पास जो कॉर्डेट्स हैं
वो डिवाइड हुए हैं 2 ग्रुप्स को, और ये 2 ग्रुप 3 सब फाइलम को डिवाइड हुए हैं। तो ये बात याद रखें, एक सब फाइल ये है, एक सब फाइल ये है, और एक सब फाइल ये है। तो ये 3 सब फाइल है। और डिवीजन कितनी है? डिवीजन नंबर 1 एक क्रेनिया है, और डिवीजन नंबर 2 में हमारे पास क्रेनिएटा है। तो डिवीजन हमारे पास 2 है इसके, और सब फाइल इसमें 3 मौजूद है। तो ये बात आप याद रखें। स्टूडेंट एक जनरल स्केच को ड्रा करते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो स्टूडेंट क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, मैंने एक स्केच ड्रा किया है ताकि आप लोगों को ये सारा समरी याद हो जाए, अच्छी तरह याद हो जाए। तो स्टूडेंट फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा हमारे पास एक फाइलम है। ये डिवाइड हुआ है 2 ग्रुप्स को। 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक को हम एक क्रेनियन कहते हैं, इसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ये कौन सी कॉर्डेट्स है? प्राइमेटिव कॉर्डेट्स है, लोअर कॉर्डेट्स है, जिसमें हमारे पास ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है, विदाउट ब्रेन बॉक्स है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्रेनिएट आता है। तो क्रेनिएट्स को हम वर्टिब्रेट भी कहते हैं, यूकोडेट्स भी कहते हैं। ये वो कोडेट्स है जिसमें हमारे पास क्रेनियम मौजूद होते हैं और ब्रेन बॉक्स इसमें मौजूद होते हैं। इसमें फिर हमारे पास 2 सब फाइलम है, 2 सब फाइलम। इसमें हमारे पास 2 सब फाइलम है। 2 सब फाइलम कौन से? एक को हम यूरोकोडेट्स कहते हैं, एक को हम सिपिडोकोडेट्स कहते हैं। यूरोकोडेट्स भी हमने पढ़ लिया, सिपिडोकोडेट्स भी हमने पढ़ लिया। यूरोकोडेट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास लार्वा की फॉर्म में नोटोकोड्स मौजूद था, लेकिन एडल्ट में नोटोकोड्स मौजूद नहीं था। ये हमारे पास सीजाइल है, लार्वा फ्री फॉर्म, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा है। और सिपिडोकोडेट्स वो है जिसमें हमारे पास एडल्ट में भी नोटोकोड मौजूद था, और ये हमारे पास सीजाइल नहीं था, ये स्विमिंग कर सकता था वाटर के जरिए। और यहाँ पर आ जाए फाइलम कॉर्डेट्स, वहां पर हमने पढ़ लिया कि फाइलम वर्टिब्रेटा या फाइलम हमारे पास ग्रुप क्रेनिएटा जो है ना, वहां पर हमने पढ़ लिया कि हमने इसको एक क्लास में तकसीम किया है। लेकिन यहाँ पर याद रखें स्टूडेंट, इसलिए मैं ये डायग्राम ड्रा करता था। ये फिर भी 2 ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। एक को हम एगेनेटा कहते हैं, दूसरी को हम गेनेटोस्टोमेटा कहते हैं। ये पॉइंट काफी ज्यादा जरूरी है, ये बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, एगेनेटा एंड गेनेटोस्टोमेटा। तो ये बात याद रखें। क्रेनिएटा को हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। तो ये क्रेनिएटा हम लेके आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। इसकी डिटेल हम स्टडी करते हैं। इस क्रेनिएटा को हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, यूकोडेट्स भी कहते हैं। तो ये क्रेनिएटा हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि ये क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा या यूकोडेटा हमारे पास 2 ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। एक को हम एगेनेटा कहते हैं, दूसरी को हम गेनेटोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये बात याद रखिए। ये देखिए, ये वर्टिब्रेटा है 2 क्लास में, हमारे पास एगेनेटा है और दूसरी को हम गेनेटोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये बात याद रखें, एगेनेटा कौन सी है? वो एनिमल जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, क्रेनिएट्स हैं, क्रेनियम इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन विदाउट जान है, जबड़े इसमें मौजूद नहीं है। तो इसमें कौन से आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा इसमें आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा इसमें हमारे पास जिसमें जबड़े मौजूद नहीं होते, जबड़े फिश इसमें मौजूद नहीं होते। तो क्लास फाइसिस हमारे पास एगेनेटा में आता है। और इसके अलावा गेनेटोस्टोमेटा किसको कहते हैं? गेनेटोस्टोमेटा वो है जिसमें हमारे पास विद जा, जिसमें जा मौजूद होते हैं, जबड़े मौजूद होते हैं। इसकी फिर 2 सुपर क्लास है, 2 सुपर क्लास है। एक को हम पाइसिस कहते हैं और दूसरी को हम टेट्रापोडा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये बात याद रखें, विद जा, विदाउट जा जो है ना, इसमें
हमारे पास स्पाइसेस नहीं आते, इसमें हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है, ये एक और क्लास है, सुपर क्लास है। तो ये बात याद रखें, ये जो गेनेटोस्टोमेटा है ये हमारे पास 2 सुपर क्लासेस हैं इसके, एक पाइसिस है और दूसरी को हम टेट्रापोडा कहते हैं। पाइसिस वो है जो पानी में रहते हैं, गिल्स के जरिए सांस लेते हैं और इसमें लंग्स नहीं होते, और टेट्रापोड वो है जो हमारे पास 4 पाँव पे मूवमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, और हमारे पास एम्फीबियन है और मेमिलियन है। तो आप ये कहोगे कि यार बर्ड तो बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं, तो इसमें विंग्स भी हम इसका भी हिसाब करते हैं। हम भी बाइपेडल हैं लेकिन हमारे पास 2 हाथ भी है। तो ये बात याद रखें, टेट्रापोड में हमारे पास 4 क्लासेस आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, एविस हैं एंड मैमल्स हैं, और फाइसिस अलहदा एक क्लास है। तो इंशाल्लाह फिर क्लास को कल इंशाल्लाह इसी भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। इसी उम्मीद पर हम आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। वस्सलाम।